सिंध तास मुआहदे पर कोई समझौता नहीं होगा, पानी की दस्तयाबी के लिए हर कदम उठाएंगे। पाक फौज की भारत को वार्निंग, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचलने का ऐलान। फोरम के मुताबिक मार्के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाना चाहता है। कश्मीर पाकिस्तान की शरक, खित्ते के अमन का इन्हिसार कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत फराहम करने पर है। फोरम का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अफगान तालिबान के ज़ेर कब्जा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना अफगान तालिबान रिजीम की जिम्मेदारी करार। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम, अफगान जमीन पर भारतीय प्रॉक्सीज की रोकथाम से मशरूत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। शोहदा की कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती और इत्तेहाद की बुनियाद करार। फील्ड मार्शल की तमाम कमांडर्स को मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करने की हिदायत। गजा में पावर शिफ्ट, हमास का 20 साल बाद इक़्तिदार छोड़ने का ऐलान। गवर्निंग बॉडी तहलील, इमरजेंसी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल-फराह मुस्ताफ़ी। हुकूमती इंतज़ाम सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता टेक्नोक्रेटिक कमेटी के सुपुर्द। मामला संभालने तक हमास बतौर निगरान काम करेगी। तबाहकुन जंग जारी रखने वाली क़ुव्वतों का बहाना ख़त्म कर दिया। गेंद अब सालिसों की कोर्ट में है। जामिन ममालिक और अमरीकी इंतज़ामिया मुआहदे पर अमल दरामद कराने के जिम्मेदार हैं। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम का मौक़िफ़। गजा इंतजामी कमेटी को मुकम्मल हुकूमत इख्तियार संभालने के काबिल होना चाहिए। गजा पीस बोर्ड का रद्द अमल, कहा तमाम हथियार इंतजामी कमेटी के कंट्रोल में होने चाहिए। फैसले रोड मैप में बयान करदा तकाज़ों के मुताबिक होना जरूरी। जायजा वादों के बजाय अमली इक़दामात की बुनियाद पर होगा। गजा बोर्ड ऑफ पीस के सरबराह सदर ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र समेत दीगर कई ममालिक मेंबर। हमास का अमन मुआहदे पर अमल दरामद, मगर इसराइल अमन का दुश्मन। मौजूदा ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की धमकी। सेहूनी वज़ीर दिफ़ा कहते हैं मुश्तबा ख़ामेनेई हमारे निशाने पर हैं। जंग बंदी के बावजूद गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ। खान यूनुस में ड्रोन हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद, 16 ज़ख्मी। सेहूनी फ़ौज का गजा सिटी पर भी हमला, 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक। Iran cannot have a nuclear weapon. I'm not looking for regime change. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. ईरान में रिजीम चेंज करना नहीं चाहते, डील ही तरजीह है। सदर ट्रंप का तेहरान से मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने का दावा, धमकी भी दे दी। कहा हम सिर्फ 1 घंटे में ईरान के पुल तबाह कर सकते हैं, पावर प्लांट्स को मुख्तसर अरसे में नाकारा बना सकते हैं। तेहरान को सही डील करना होगी। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र। कहा यूक्रेन की जंग पर नेटो इजलास में बात करेंगे। दोनों मुल्क लड़ाई का खात्मा चाहते हैं। हम अंदाजे से कहीं ज्यादा मसले के हल के करीब पहुंच चुके हैं। एहतराम से बात करें वरना हम दूसरी जबान में जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकी जुल्कदर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। कहा आपने पहले भी धमकियां दी थीं जिसका नतीजा आपके लिए शिकस्त और मायूसी की सूरत में निकला। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का राहबर इनकलाब के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कहा कातिलों को अपने अमाल का जवाब देना होगा। ईरान मजबूती और इस्तेकामत के साथ कायम है। हम ना शिकस्त खाएंगे और ना ही किसी डेडलॉक का शिकार होंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई का ताज़ियती जुलूस। इंतकाम की अलामत सुर्ख झंडे उठाए तेहरान की सड़कों पर आवाम का जमे गफ़ीर। अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे। जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, आज़ादी स्क्वायर से होता हुआ मेहराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा। शहीद का जसद खाकी कुम मुंतकिल। बुध को इराक़ के शहर नजफ़ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तक़रीबात होंगी। जुमेरात को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये तस्वुर करना नामुमकिन है शहीद सुप्रीम लीडर के कातिल जमीन पर जिंदा रहे, शहादत का बदला लिया जाएगा।
कातिल तबई मौत नहीं मरेंगे। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर का दो टूक पैगाम। ईरानी सदर का शहीद रहबर आला का मिशन जारी रखने का अहद। कहा, शहीद ने सिखाया ईरान की असल ताकत अवाम और उनका इत्तेहाद है। ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदी नयाद मंजर आम पर आ गए। शहीद रहबर आला के जनाजे के जुलूस में शरीक हुए। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को अहमदी नयाद के घर पर हमला किया था। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में रिवायती किर्गिज़ सकाफती प्रोग्राम, रिवायती मूसीकी पेश। 4 रोज़ा दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। किर्गिज़स्तान आमद पर किर्गिज़ सदर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। को बताना चाह रहा हूँ, सिंधु पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। मरसू मरसू सिन्ना देसू हमारा नारा है। बुरी तौर पे हमें हक़े हकमियत गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को देना पड़ेगा। सिंधु पे सौदा करने को तैयार नहीं, जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। सिंतास मुआहदे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का भारत को दो टूक पैगाम। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम को बुरी हक़े हकमियत देने का मुतालबा। कुछ जमातों का आजाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला अफसोसनाक करार। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में साथ देने पर वजीर आजम और सदर IPP के शुक्रगुजार। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं। सरफराज बुगटी का एतराफ़। कहा, हम जंग ज़दा इलाके में हैं। दहशतगर्द 5 से 10 मिनट के लिए सड़कों पर आते हैं। सूबे में रियासत की रिट हर सूरत कायम होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का निजी अस्पताल का दौरा। हन्ना उड़क में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकारों और इलाका मकीनों की आयादत। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने के बाद मुलजिम कैसे पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता रहा। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वारदात के बाद मुलजिम गौरी टाउन पहुंचा। मोटरसाइकिल दोस्त के घर के बाहर खड़ी करके कपड़ा डाला। ऑनलाइन राइड ली। करीबी मार्केट में दुकान से नई शर्ट खरीद कर बदली। दोस्त की फार्मेसी पर बैग रखा और बस अड्डे पर चला गया। मुलजिम साद अब्बासी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंसूर। आसिम तारिक की शहादत का मुकदमा थाना मारकला में दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मामला दुरुस्त नहीं कर सकते तो नाकामी का एतराफ़ करें। टैक्स मामलात को दायरे इख्तियार से बाहर करार देने पर सेनेट की सब कायमा कमेटी बराए दाखिला FBR पर बरहम। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो बोले, FBR चीज़ों को मुश्किल बना रहा है। डेटा आप नहीं देंगे तो वज़ीर आज़म को देना होगा। 24 घंटे में 8 घंटे लाइट आती है, ठीक है, 14 घंटे लाइट नहीं है। 12 घंटे में सिर्फ 3 घंटे बिजली आती है। 9 बजे, 1 बजे, 5 बजे। 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे वहाँ पे लोड शेडिंग होती है। एक तरफ सूरज की आग, दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अजाब। अवाम के लिए दोहरी आजमाइश। दिन को चैन, ना रात को सुकून। कराची से क्वेटा, लाहौर से पेशावर तक अवाम बेहाल। देही फीडर्स पर बंदिश का दौरानिया 16 घंटे से जायद। तकनीकी खराबी के नाम पर घंटों बिजली गायब रहना भी मामूल। ट्रिपिंग और कम वोल्टेज ने परेशानी मजीद बढ़ा दी। कराची में सोल्जर बाजार, ओल्ड सिटी एरिया में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। आपको फी एकड़ जो है वो 50,000 दे रहे हैं, तो आपकी 4 एकड़ है तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला आप जल्दी अपनी ज़मीन को तैयार करें, अपनी फसल बोएं, आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा आज से। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पंजाब के 30,000 खानदानों को सिर्फ 100 रुपए सालाना लीज पर 20 साल के लिए मलकियती हुकूक मिल गए। पहली बार काश्तकारी के लिए 50,000 रुपए की माली इमदाद भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कामयाब उम्मीदवार को फोन पर मुबारकबाद दी। मार्काए कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान का 27वां यौम शहादत। लालक जान शहीद ने कारगिल में दुश्मन पर धाक बिछाई। शदीद जख्मी होने के बावजूद महाज न छोड़ा। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर जामे शहादत नोश किया। हुकूमत ने बेमिसाल बहादुरी पर निशाने हैदर दिया। दुश्मन ने भी जुर्रत का एतराफ किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। क्रूड ऑयल 68.65, बरतानवी खाम तेल 71.89 डॉलर फी बैरल हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में तेजी।
1,86,000 की हद बहाल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात, सियालकोट, वजीराबाद, नारोवाल, दस्का में बारिश, गर्मी में कमी, लाहौर में बादलों के डेरे, इस्लामाबाद में बारिश मुतवक्के। आज से 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और मशरकी पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिशें, हादसात में अमवात की तादाद 13 हो गई। तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए, कई गाड़ियां तबाह। खराब मौसम के बायस मुतादिद परवाजें मनसूख, 5 रोज से स्कूल बंद। आइंदा 24 घंटों में भारत की 17 रियासतों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर बड़ा हमला, मिसाइल और ड्रोन्स की बौछार, 10 अफराद हलाक, 40 जख्मी हो गए। मुताद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक रात भर 351 ड्रोन्स, 68 मिसाइल दागे गए। यूक्रेन का रूस में ऑयल डिपो पर हमला, आग भड़क उठी। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम तकसीम का शिकार, तालिबान कमांडर कत्ल, नाम निहाद अमन इस्तेहकाम के दावे की कलई खुल गई। अफगान जरीदे के मुताबिक नंगरहार में मकामी तालिबान कमांडर फारिंग से मारा गया। कत्ल के शुबे में भाई गिरफ्तार। यूरोप का सबसे फाल आतिश फिशा माउंट एटना एक बार फिर से जाग उठा। लावा तेजी से निकलने लगा, इंतजामिया का हाई अलर्ट। आतिश फिशा फटने के बाद राख के गहरे बादल, एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। अमरीकी सदर के सामने फीफा बेबस, डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फुटबॉलर की मअतली खत्म करवा दी। फाउल प्ले पर मअतल फ्लोरेंट बालोगन बकिया मैचेस के लिए अहल करार। अमरीकी सदर का मुदाखलत पर दिफा, कहा फीफा से नजरसानी की बात की। हर टीम को बेहतरीन खिलाड़ी उतारने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर बालोगन न खेलता तो ये धांधली होती। यूरोपीय ममालिक की फेडरेशन यूएफा की फीफा पर कड़ी तनकीद। ब्राजील का गेम ओवर, 5 बार का चैंपियन फुटबॉल वर्ल्ड कप से आउट। अर्लिंग हालैंड की डबल स्ट्राइक, नॉर्वे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता नीमार इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर्ड। मुश्तरका मेजबान मैक्सिको इंग्लैंड से शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। फातेह टीम के बेलिंघम ने 2 गोल किए। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फैसला कुन मरहला, प्री क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल का साबिक चैंपियन स्पेन से मुकाबला। मैच से पहले शायकीन का खूब हल्ला गुल्ला, रंग बिरंगे मनाजिर ने रौनकें बिखेर दी। विंबलडन टेनिस में टाइटल की जंग, जैस्मीन पॉलेरी ने एलेक्जेंड्रा अयाला को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेंस सिंगल्स में एलेक्स डी मिनोर का सफर तमाम। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब चकनाचूर। स्पेन ने पुर्तगाल को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच का वाहिद गोल मैकल मिरानो ने इंजरी टाइम में किया। शिकस्त पर स्टार फुटबॉलर आबदीदा। सुबह 5 बजे अमेरिका और बेल्जियम की टीमें राउंड ऑफ 16 में टकराएंगी।